गालिब साहब का एक ही शेर याद था कि शायद उन्होंने लिखा भी नहीं है। और स्कूल में हम लोग एक दूसरे से दोहराया करते थे कि अहमकों की कमी नहीं है गालिब इस जहां में, एक ढूंढो खुदा मिलते हैं। अहमकों की जगह एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है जो मैं इस महफिल में नहीं बोल सकता। और आप हाज़रीन ये कतई उम्मीद ना करें कि मैं शायरी के बारे में कोई बहुत फलसफियाना या कोई बहुत ही विजडम से भरी बात करूँगा। फैसल साहब ने जो फरमाया कि उर्दू के लिए जो भी मैं लेते ये गालिब साहब की मेहरबानी है और गुलजार भाई की, इस्मत आपा की, मंटो साहब की, प्रेमचंद जी की, जितने बड़े बड़े अदीब हैं जिनका ये ख़जाना खुल गया है मेरे लिए, जो मुझे ज़िंदगी भर के लिए मैटर मिल गया है थिएटर में पेश करने का आप लोगों के सामने। मुझे नहीं लगता मैंने कोई एहसान किया है उर्दू ज़बान पे, उर्दू ज़बान ने मुझ पर एहसान किया है। शुक्रिया मेहरबानी नसीर भाई। बड़े आदमियों की जो खूबी होती है वो अपने आप को हमेशा बहुत ही हम्बल रखते हैं और यही उनकी बड़ाई की पहचान है। तो मैं नसीर भाई का मुकम्मल तौर पर आपसे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि आपने उर्दू के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोग की समझ ये है कि उर्दू असर शकील करेंगे। और मेरे अजीज़ी और मुशफ़िक़ कुंवर सरवर खान साहब सामने आइए आप। इनका इस्तक़बाल मैं खुद ही कर लेता हूँ क्योंकि ये मौका देते नहीं। इनके दुआओं के दुखेल में हम लोग आगे चलते जा रहे हैं। तो मैं तमाम मेहमानों से गुजारिश करूँगा कि चूँकि हमने एक शायर से उनका शुरू नहीं हुआ था कलाम, शायद बेअदबी भी की है, तो मैं गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आप बैठिए और मैं तमाम वॉलंटियर से गुजारिश करूँगा कि मेहमानों को लेके जाइए। डॉक्टर पाटनकर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब भले वो जो है अपने आप को छुपा के रखते हैं, लेकिन उन्होंने जो मदद की है, जो रहनुमाई की है, इसका मैं हमेशा एहसानमंद रहूँगा। डॉक्टर साहब आप अपनों में से हैं, इसीलिए हमेशा एक अपनायत का एहसास होता है। गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब जिनको भी म्यूज़िक का ज़रा सा भी इल्म है, उनको मालूम है कई आवाज़ें और उसका ध्यान नमाज चाहता है, तो शायरी नमाज चाहता है। हमारे तमाम मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है 2 मिनट के बाद नमाज पढ़ना है। माइक पकड़ने के लिए सर को सामने खड़ा कर बैक साइड में हो जाओ ना। सब साइलेंस प्लीज अभिषेक प्लीज शाम कैसा था आपका? काफ़ी एजुकेटिव रहा और बहुत बड़ा ऑनर है ये मेरे लिए कि मुझे इतने आलिम व फाजिल लोगों के बीच में बुलाया गया ये बुक रिलीज़ करने के लिए। और बड़ी खुशी इस बात से हुई कि आज पता चला कि शायर होने के लिए सिर्फ अकेले बैठकर और बाल लंबे बढ़ाकर और दाढ़ी खुजाना काफ़ी नहीं होता। ऐसे लोग भी शायरी करते हैं और बहुत बेहतरीन शायरी करते हैं जिनसे कभी हमने सोचा नहीं था। पुलिस के लोग, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, टैक्स ऑफिशियल्स, ऐसे लोग भी शायरी करते हैं। ये बात जान के बड़ी खुशी हुई और मेरा बहुत हौसला बढ़ा। हालांकि मेरा शायरी से कोई वास्ता नहीं है, हालांकि मैंने गालिब की भूमिका ज़रूर की थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती शायरी करने की। और मैं बहुत आदर करता हूँ जो भी जिस तरह के भी मुसन्निफ़ होते हैं उनकी, चाहे वो कहानीकार हों या शायर हों। रवि जी आपसे जानना चाहेंगे कैसा था एक्सपीरियंस आपका?
नसीर सर ने कहा एग्जैक्टली सेम फीलिंग आई वाज गोइंग थ्रू कि भाई कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उसी महकमे से आना है या आपको लखनऊ से ही आना है तो ही आप शायरी कर पाएंगे या बनारस से। आप पुलिस फोर्स में भी रहे हैं, आप जहाँ भी रहे हैं, बस अटैचमेंट एंड लवली, इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। और सारे दिग्गज लोगों के बीच बड़ा ज्ञानी, बड़ा मैं ऐसा लग रहा था कि एक अनपढ़ इंसान बैठा हूँ, बट एन्जॉइंग बिकॉज चीज़ें समझता हूँ, नॉर्थ से हूँ। बड़ा मज़ा आया, बड़ा आई वॉज वेरी लकी। और नसीर भाई बगल में तो आनंद ही आनंद। नसीर सर, आपको फिल्मों में तो हमने देखा है काफ़ी शेरो शायरी करते हो, आज एक मीडिया के लिए हो जाए। वो बहुत ही नकली शायरी होती है और मेरी नकली नहीं होती। तो दूसरों की शायरी का क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता। हाँ, एक बात मैं और ज़रूर कहूँगा कि आज जितनी भी शायरों का कलाम मैंने सुना, उसे सुन के बहुत ही खुशी इस बात से हुई कि सारा रोमांटिक पोइट्री नहीं है जो शायरी अब हो रही है, वो हमारी ज़िंदगी की सच्चाई से भी कनेक्टेड है, हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में है। जैसा कि खालिद साहब ने फरमाया कि जो कुछ उन्होंने अपनी करियर के दौरान, अपनी ज़िंदगी के दौरान जो देखा है, जो हिपोक्रेसीज और जो हॉलोनेस और इस तरह की चीज़ें, उनको शेर में ढालना मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वही काम कर रही हैं जो कोई भी सच्चा लिटरेचर या सच्ची फिल्म करती है, कि अपने ज़माने की सच्ची तस्वीर खींचना, और वो ये शायरी कर रही है। ये सुन के मुझे बहुत ही खुशी हुई। सर, आज यहाँ पे एक बुक लॉन्च किया है, द कॉन्शियसनेस ऑफ टाइम्स, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब वो मैंने जब मैं पढ़ लूँगा उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। प्लीज प्लीज एक पिक्चर लगा छोड़ दीजिए सर, एक लास्ट पिक्चर जैसी चीज़ कोई नहीं। ओके चलो आ जाओ। हाँ, एक मिनट सर ये भाई सर, आपसे मैं चाहूँगा कैसी थी आज की शाम? बहुत अच्छी रही, क्योंकि इसकी आवश्यकता है, इस वक्त बहुत ज़रूरत है। पोइट्री, गीत जो जनता तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है और सच्ची आवाज़ होती है शायर या कवि की, और ख़ासकर हर रीजन को, हर रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ने का मौका होना चाहिए। जो हमारा ख़ास लैंग्वेज है, हिंदुस्तानी में उर्दू और हिंदी मिक्स है, जो धीरे धीरे गायब हो रही है। तो उर्दू में अगर कोई खास और ख़ासकर सब्जेक्ट है अदब का, जो मिसिंग है, सिविक सेंस जो हमारा आज खो गया है। शायद एक ज़माने में कहते थे कि हिंदुस्तान में अदब सीखने को मिलता है, वो बात ख़त्म हो गई। क्यों कि ऐसी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। जैसे स्कूल से पढ़ाई ख़त्म हो रही है, लोगों की ज़िंदगी की पढ़ाई है ये। अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो हम ज़िंदगी का एक आधा हिस्सा काट के फेंक दिया हमने। अपने भाई साहब इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है खालिद साहब ने जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटेरियन जो भी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ये काबिल तारीफ है। अगर शायरी की बात चल रही है तो एक शायरी बोल दीजिए आप। नहीं, मैं नसीर हमारा गुरु है, इसमें हम लोग उनसे सीखते हैं, तो उनकी तरह से हम नहीं बोल सकते हैं। हम दिल में जो बातें होती है वो बोल देते हैं। शायरी के लिए तो अंदर जाना पड़ेगा, तो आपने उनसे सीखने के लिए वही अदब हम खो चुके हैं, तो मुझे आएगा। ओके।